ओए जैस, तू इतनी टायर्ड थकी शकी क्यों लग रही है? तू तो कुछ काम भी नहीं करती। अरे टिम्मी भाभी, थकना तो लाजमी है ना, क्योंकि कल संडे था। हाँ। तो मैं ना नाइट आउट पे अपने फ्रेंड्स के साथ चली गई हौस खास। सुबह ही तो आई हूँ मैं 5 बजे। ऊपर से आपने सुबह सुबह कॉल करके उठा दिया ये कहकर कि गॉसिप करेंगे, जिसको जैस बेबी कैसे मिस कर सकती है। और इतनी थकान हो रही है ना, नींद भी पूरी नहीं हुई, आंखों के नीचे देखो डार्क सर्कल्स हो गए। मुझे लगता है मेकअप से छुपाना पड़ेगा। वैसे जैस, हमका तो पहले ये बतावा कि नाइट आउट कौन सी चिड़िया का नाम है? ये तो अपनी डिक्शनरी में पता नहीं कौन कौन से शब्द लेके आ जाते हैं, हमरे कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता है। मेरी प्यारी कस्तूरी भाभी कितनी भोली भाली है ना, ये भी नहीं पता आपको? नाइट आउट का मतलब ये होता है कि पूरी रात घूमना फिरना, मस्ती करना, ऐश करना फ्रेंड्स के साथ। फ्रेंड्स? शिल्पा भाभी अपने पति के साथ नहीं जा सकते का? कस्तूरी भाभी, आपका कुछ नहीं हो सकता। देखो भैया, हमका ना ये नाइट आउट नहीं पता, लेकिन घूमने फिरने से ना हमको एक तो बात याद आ रही है। क्या है ना कि हम पप्पू के पापा के साथ ना एक बार साइकिल पे घूमने गए थे है, तो हम उनसे बोले कि हमको ना एक तो चेन दिला दीजिए, चेन। तो ना वो बोले कि हाँ हाँ दिला देते हैं। अब हम तो भैया खुश हो गए कि पप्पू के पापा हमको घुमाने लेके जा रहे हैं और फिर हमका चेन भी दिला रहे हैं। फिर पता है वो खुशी हमारी बस थोड़ी देर की रही। वो हमका चेन दिलाए, लेकिन साइकिल की चेन। ये तो इन्हीं के साथ हो सकता है। कस्तूरी भाभी, ऐसा कुछ ना मेरे साथ में भी हुआ है, लेकिन चस्सी के डैडी के साथ ही, दुकानदार के साथ। जिम्मी भाभी, आप दुकानदार के साथ घूमने गए? नहीं पापी जी, दुकानदार के साथ नहीं गई थी। हुआ ये था, मार्केट गई, वहाँ पे एक दुकान बड़ी अच्छी दिखी। मैंने कहा, और टिम्मी भाभी का आपको पता है कि बार्गेनिंग अच्छी कर ही लेती है टमाटर प्याज में, तो मैंने सोचा आज दुकान में घुस के ना बढ़िया सी साड़ी खरीद के लाती हूँ। अच्छा। अब मैंने उसको बोला कि चल भाई मेरे को तू साड़ियाँ दिखाना शुरू कर। उसने मुझे जैसी साड़ियाँ दिखाई, मुझे एक साड़ी बड़ी पसंद आई। उसने बोला मैडम ये आपके लिए 2000 रुपए की। और आपको पता है ना टिम्मी भाभी 2000 रुपए की चीज ले लेगी, उसकी बार्गेनिंग नहीं करेगी, सवाल ही नहीं उठता। तो फिर क्या हुआ, जब 2000 रुपए की उसने साड़ी बोली, मैंने बोला भैया क्या बात कर रहे हो, मैं आपकी रेगुलर कस्टमर हूँ और मैंने जब भी शॉपिंग किया यहाँ से किया है। तो वो कह रहा मैडम मत्था टेको, हमने तो दुकान ही कल खोली है। बताओ। टिम्मी भाभी, आप भी ना एंटीक पीस हो एकदम। टिम्मी भाभी जैसा और कोई नहीं है। पता है टिम्मी भाभी, घूमने फिरने की बात से ना मुझे एक बात याद आ गई। कौन सी बात बताइए? ये तो आप लोगों को पता ही है कि पूरी सोसाइटी में मुझे शिल्पा शेट्टी बोलते हैं, और शिल्पा शेट्टी तो मैं हूँ भी। तो पता है कहीं पर जाना था घूमने के लिए, तो मैं भी तैयार हो गई, बैकलेस ब्लाउज, नेट की साड़ी एंड ऑल, एकदम स्टाइलिश तरीके से। अब पता है दिल्ली की ठंड तो आपको पता ही है ना, है कि नहीं? पता है ना कस्तूरी भाभी? तो मुझे ना थोड़ी सी ठंड लग गई, जरा सा सिर्फ छींक दिया मैंने, तो पता है मेरे जो हबी के जो फ्रेंड है ना, वो मेरे पास एक शॉल लेकर आ गए। तो मैंने कहा, शॉल को फेंकते हुए कहा, हाँ इतनी भी गरीब नहीं हूँ मैं। सच्ची ऐसा बता? और क्या बताओ तो? इन्हीं के साथ हो सकता है। और क्या बताओ तो? शिल्पा शेट्टी भाई, मैं बिल्कुल शिल्पा शेट्टी जैसी हूँ, शिल्पा हूँ बल्कि मैं। तो मेरा जो स्टाइल है, अब ये शॉल एंड ऑल, नो वे। अरे आप सब अपनी बातें छोड़िए, घूमा तो मैं करती थी अपने कॉलेज के दिनों में। अच्छा? अपने बॉयफ्रेंड के साथ। वो नेहरू पार्क है ना, वहाँ जाते थे और फिल्मी स्टाइल से पार्क में बैठा करते थे। फिर पता है क्या हुआ एक दिन? क्या हुआ? ओए, ये पता होता हमें कि क्या हुआ तेरे साथ तो सुनते बकवास बैठ के। अच्छा। अब बता भी दो। अरे बोलने तो दीजिए मुझे, तभी बताऊंगी ना मैं। हाँ, तो मैं हर दिन की तरह कॉलेज से बंक मार के गई हुई थी पार्क में अपने बॉयफ्रेंड के साथ बैठने के लिए, ठीक है ना? तो पार्क में बैठी हुई थी, एकदम बातें कर रहे थे हम, रोमांटिक स्टाइल। तो उतनी देर में ना क्या हुआ कि पापा का फोन आ गया। हाँ, तो मैंने फोन उठाया, तो मैंने बोला कि पापा, हाँ हेलो बोलिए। तो वो कहते कहाँ हो तुम जैस? तो मैंने कहा कि मैं कॉलेज में हूँ और लेक्चर अटेंड कर रही हूँ, लाइक ऑलवेज। बोल दिया मैंने झूठ। हाँ, लाइक ऑलवेज। तो उन्होंने मुझे कहा बेटा जरा पीछे तो मुड़ो, देखो मैं और तुम्हारी मम्मी पीछे ही बैठे हैं। फिर पता क्या हुआ? फिर क्या हुआ? होना क्या था, ये हो गया, उन्होंने मेरी शादी करा दी। तेरा कुछ नहीं, तू चाय पी, छोड़, कुछ नहीं हो सकता।